श्री रामलला भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः श्रृंगार आरती की। जय जय श्री सीताराम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीतया माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भायाहूँ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यहाँ उपहासी सुनत धीर मति थीर न लहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली ताजाहूँ तात यहाँ रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यहाँ सुख परमयानूपा सुनि बचन सुजाना रोदन थाना हुए बालक सुरभू यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकु विप्रधेन सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार सियावर रामचंद्र की जय श्री अयोध्या राम जी लाला की जय श्री पवन सुत हनुमान की जय श्री उमापति महादेव की जय श्री रमापति रामचंद्र की जय
श्री वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रमेयवैभवं निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सताङ्गतिं भजे सशक्तिसानुजं सचीपतिप्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्दिरादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्महम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशय त्वदीयभक्तिसंयुता। हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः शार्वाईशान्ताधापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसङ्गृहेत् आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासत इति। ॐ विश्ववातश्चक्षुरुतविश्ववातो मुखो विश्ववातो बाहुरुतविश्ववातस्पाता सम्बाहुभियां धामाति सम्पाततरैर्दियाव भूमि जानायन् देव एकः। ॐ दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ जनपद से निकल कर आ रही है। आजमगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले सर्वर गैंग का पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार, 6 फरार, आर्टिका फर्जी आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और परीक्षा सामग्री बरामद। गिरोह का नेटवर्क बिहार और यूपी तक फैला। आजमगढ़ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले अंतरराज्यीय सर्वर गैंग का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 6 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक अर्टिका कार, 6 मोबाइल फोन, एक फर्जी आधार कार्ड, 3 एडमिट कार्ड और परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका
पत्रिका बरामद की है। इसी मामले की शुरुआत तब हुई जब सिवली नेशनल डिग्री कॉलेज में चल रहे यूपीसी CSCR 2024-2025 परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी के आधार वेरिफिकेशन में गड़बड़ी पाई गई। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वह सल्वर है और पैसे के बदले परीक्षा दे रहा था। यह गिरोह परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाकर लाखों रुपए कमा रहा था। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया है कि गिरोह का संचालन गाजीपुर और बिहार से किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों में राम प्रवेश यादव ने खुलासा किया कि वह दुर्गेश तिवारी के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सल्वर बैठाने का काम करता था। यह गिरोह परीक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक की डील करता था, जिसमें 2 लाख रुपए एडवांस में लिए जाते थे और बाकी रकम परीक्षा के बाद वसूली जाती थी। गिरफ्तार अभियुक्तों ने यह भी बताया कि उनका गिरोह 2021 से सक्रिय है और अब तक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थियों को बैठा चुका है। गिरोह के सदस्य फोटोशॉप की मदद से आधार कार्ड में फोटो बदलते और फर्जी एडमिट कार्ड तैयार करते थे। इस मामले में 4 जनवरी को सर्वर विकास कुमार, 5 जनवरी को अभ्यर्थी अनूप सागर, 6 जनवरी को राम प्रवेश यादव, सुनील कन्नौजिया, अंकित गुप्ता और अमित कुमार कन्नौजिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसके पास से एक अर्टिका कार, 6 मोबाइल फोन, एक फर्जी आधार कार्ड और परीक्षा की सामग्री बरामद की। यह गिरोह न केवल अभ्यर्थियों को गलत तरीके से भर्ती कराने में मदद कर रहा था, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को पर भी सवाल खड़ा कर रहा था। फिलहाल पुलिस फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया है कि इस मामले में जांच जारी है और गिरोह के हर सदस्य पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया है कि वह फर्जी तरीके से सर्वर बैठाकर परीक्षाओं में धांधली करते थे। हम इस गिरोह के हर सदस्य को पकड़ने के लिए प्रयासरत हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे थे STV News 24 आजमगढ़। संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। तिवारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बबलू यादव हैं जो कि जंगीपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं। श्रवण कुमार हैं, ये भी थाना बेन्नो जनपद गाजीपुर के हैं। सूर्यकांत कुशवाहा हैं, ये थाना कोतवाली गाजीपुर के हैं। एक विक्की कुमार हैं, बिहार के हैं। और अमित ये बिहार से हैं। तो 4 लोग बिहार के इसमें अभी वांछित किए गए हैं और 2 गाजीपुर के लोग हैं जो कि वांछित किए गए हैं। और इनसे जो पूछताछ की गई थी, इनका यही था कि ये लोग पहले जो भी अभ्यर्थी होते थे उनसे संपर्क करते थे और 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक उनमें तय होता था। उसके बाद में बिहार से जो लोग इस तरह के जो लोग थे सॉल्वर्स के रूप में बुलाए जाते थे और फिर उसके बाद में जो मुख्य जो अभ्यर्थी होता था उनकी जगह पे सॉल्वर्स को बिठा के और फिर उनका सिलेक्शन ये लोग कराते थे। और इसी तरीके से जो विकास कुमार है वो अनूप सागर की जगह इसमें एग्जाम दे रहा था और अनूप सागर भी यहीं पर रुका हुआ था। तो ये एक तरीके से सॉल्वर एक गैंग है जो कि तमाम रिक्रूटमेंट्स में इस तरह के लोग जो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये पूरा एक गैंग ही वर्कआउट हुआ है। पूर्व में भी इन्होंने कई एग्जामों में इस तरह के लोगों को बिठा के और जिनमें एग्जाम दिलाई, तो उसकी भी जांच की जा रही है कि पहले इन लोगों ने क्या किया था। बाकी जो इनमें वांछित लोग हैं, चलो इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीम लगेगी, इनमें इनाम भी घोषित इनमें किया जाएगा। 2 लोग पहले चले गए और 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक अर्टिगा गाड़ी मिली है और 6 मोबाइल मिले हैं, कुछ कूट रचित जो इनके पास दस्तावेज मिले हैं और एक एग्जाम से रिलेटेड एक प्रश्न पुस्तिका भी इनके पास से बरामद हुई है। और इसको जो VNS की जो धारा 162, 319 2, 318 4, 338, 336 3, 340 2 और 112 2 VNS और 6/10 जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है उसके तहत इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर, सॉल्वर जो एंट्री करते थे, बायोमेट्रिक चेकिंग होती थी, क्या पता स्कूल का भी? देखिए, आज आपको सभी आपको जानकारी है कि जो कंपटीशन की जितनी भी एग्जाम होती है उन सभी में आजकल जो भी अभ्यर्थी होते हैं तो उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होता है। और उसमें कई बार ये होता है कि कई बार चीज़ें नहीं पकड़ में आती है, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस में हमेशा ये होता है कि जब तक उनका अंगूठा या हस्ताक्षर मिलान है ये प्रॉपरली जब तक नहीं होता है तब तक उनको एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और यहाँ पे जो सिवली कॉलेज में जो भी स्टाफ थे, इन्विजिलेटर्स थे, उनके द्वारा जब चेकिंग की गई तो इनका मिलान नहीं हो पाया था और इसी पे संदेह के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा की सूचिता सर बरकरार है? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो सॉल्वर गैंग था इसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ था और कोई इसी तरह की चीज़ नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक अभ्यर्थी की जगह एक जो डुप्लीकेट, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि इम्पर्सनेशन का एक मामला था, जिसमें कि एक अभ्यर्थी एग्जाम जिसको अनूप सागर को देना था उसकी जगह विकास कुमार इसमें एग्जाम में बैठे थे और उनको फिर वहीं मौके से पकड़ लिया गया और एग्जाम की समाप्ति के बाद में
जो मुख्य जो मेन अभ्यर्थी थे उनको भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं पे इसमें परीक्षा की शुचिता के साथ में किसी प्रकार का कोई कम्प्रोमाइज नहीं तो ये चारों लोग जो पकड़े गए हैं सर, इनकी जगह भी ये भी किसी जगह पर देखिए, ये गैंग का काम करते थे एक्चुअली, और ये प्रोवाइड कराते थे सॉल्वर्स। तो ये कोई मतलब ये लोग एग्जाम देने या फिर कहीं पेपर आउट करने में नहीं जाते थे, ये सॉल्वर का काम, सॉल्वर पहले हायर करते थे और जो अभ्यर्थी इनके कांटेक्ट में आते थे तो उनसे पैसा लेके फिर उनकी जगह ही एग्जाम दिलाने का जो काम करते थे। तो इसमें कोई ऐसा परीक्षा की जो प्रक्रिया है उससे कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इनके द्वारा दिया गया एग्जाम कई लोग पास हो चुके होंगे, उनके खिलाफ कुछ जो चीज जानकारी मिली है उसमें हमने कार्रवाई किया है, और बाकी जो और कोई जानकारी मिलेगी तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। आजमगढ़ अज्ञात बदमाशों ने देसी शराब के ठेके पर की 45,000 की लूट। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के क्योटहिया स्थित देसी शराब की दुकान में बीती रात भोर में बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान दुकान के अंदर मौजूद सेल्समैन लालमन पासवान को अपने कब्जे में लेकर मारपीट कर शराब से भरी 3 पेटी उठा ले गए। वहीं 45,000 नगद को भी साथ ले गए। घटना CCTV में कैद हो गई। वहीं बिलरियागंज क्षेत्र में भी शराब की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यहां से भी लगभग 30,000 ले जाने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना के बाद SP ग्रामीण चिराग जैन CO सगड़ी समेत स्थानीय थाना फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। दोनों घटनाओं में एक ही गिरोह की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना के पर्दाफाश के लिए 3 टीमों को लगाया गया है। मौके पर SOG व फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य इकट्ठा किया। SP ग्रामीण ने बताया कि आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच में यह सूचना मिली कि क्योटहिया स्थित दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले बिलरियागंज में भी चोरी की गई है। एक ही गैंग के होने की आशंका है। 3 से 4 लोगों के घटना में शामिल होने की बात कही जा रही है। CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। लालमन प्रसाद पिताजी का 5 कौन सा गांव है? जमुआरी। कैसे घटना घटी थी, क्या कुछ हुआ था? सर मैं 3:25 पर बाहर लोग 3-4 लोग टहल रहे थे जी। बल्ब पहले निकाले, फिर बाहर का कमरा तोड़े। आहट पाकर मैं उठा, झांका, फिर दरवाजा खोला, तब तक हमारे ऊपर राड से हमला कर दिए। 4 लोग थे। 4 लोग थे जी। क्या क्या ले गए? जी 45,000 रुपये ले गए हैं। 3 पेटी शराब। 3 पेटी शराब की कीमत कितनी रही होगी? करीब 8,000 से 8,000। 3 पेटी की? 1 पेटी की? नहीं, 3 पेटी की। 3 पेटी की शराब। ये कहाँ पर ठीका है? क्योटहिया। क्योटहिया। कब बजे घटना है? ये 3:25 पर। 25 मिनट पर 4 लोग थे। 4 लोग। इसकी सूचना कहाँ कहाँ आप दिए? 112 नंबर, रौनापार 100। में और बिलरियागंज में रौनापार थाना क्षेत्र में देसी शराब की दुकान पर लूट हुई है, सेल्समैन के साथ मारपीट हुई है। क्या कुछ सामने आया, क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, आज दिनांक 7 जनवरी 2025 में सुबह लगभग 4 से 5 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि रौनापार में गांव पड़ता है केवटिया, उसमें एक शराब का ठेका है, देसी शराब का ठेका। उससे 3 से 4 लोगों ने लूट की घटना कारित की है। इसमें 3 पेटी शराब की लूटी गई हैं और इसके अलावा 45,000 रुपये जो एक पेटी में रखे हुए थे वो भी लूट ले गए हैं। इस घटना का निरीक्षण मेरे द्वारा, SO रौनापार द्वारा और CO सगड़ी द्वारा भी कर लिया गया है। सर्विलांस और SOG को भी टीम मौके पर बुला लिया गया है, उनके द्वारा भी जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें 3 टीमें हम लोगों ने गठित कर दी हैं, जिनकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सारे आसपास के CCTV दिखाए जा रहे हैं। इसमें यह भी जानकारी में मिली है कि इन्हीं अभियुक्तों द्वारा बिलरियागंज में भी एक शराब के ठेके से चोरी की घटना की गई है, जिसमें 3,000 रुपये चोरी करके ले जाए गए हैं। हम सभी तथ्यों की गहनता से जांच कर रहे हैं, आसपास की सभी CCTV फुटेज को दिखा रहे हैं, ये लोग आए कैसे, किस तरफ गए हैं, सभी जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके कार्रवाई कराएंगे। ठीक है। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक।
और इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ जनपद से निकल कर आ रही है। आजमगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले सर्वर गैंग का पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार, 6 फरार, अर्टिका कार, फर्जी आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और परीक्षा सामग्री बरामद। गिरोह का नेटवर्क बिहार और यूपी तक फैला। आजमगढ़ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले अंतरराज्यीय सर्वर गैंग का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 6 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक अर्टिका कार, 6 मोबाइल फोन, एक फर्जी आधार कार्ड, 3 एडमिट कार्ड और परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका बरामद की है। इसी मामले की शुरुआत तब हुई जब सिवली नेशनल डिग्री कॉलेज में चल रहे यूपीसी CSCR 2024-2025 परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी के आधार वेरिफिकेशन में गड़बड़ी पाई गई। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वह सल्वर है और पैसे के बदले परीक्षा दे रहा था। यह गिरोह परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाकर लाखों रुपए कमा रहा था। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया है कि गिरोह का संचालन गाजीपुर और बिहार से किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों में राम प्रवेश यादव ने खुलासा किया कि वह दुर्गेश तिवारी के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सल्वर बैठाने का काम करता था। यह गिरोह परीक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक की डील करता था, जिसमें 2 लाख रुपए एडवांस भी लिए जाते थे और बाकी रकम परीक्षा के बाद वसूली जाती थी। गिरफ्तार अभियुक्तों ने यह भी बताया कि उनका गिरोह 2021 सक्रिय है और अब तक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थियों को बैठा चुका है। गिरोह के सदस्य फोटोशॉप की मदद से आधार कार्ड में फोटो बदलते और फर्जी एडमिट कार्ड तैयार करते थे। इस मामले में 4 जनवरी को सर्वर विकास कुमार, 5 जनवरी को अभ्यर्थी अनूप सागर, 6 जनवरी को राम प्रवेश यादव, सुनील कन्नौजिया, अंकित गुप्ता और अमित कुमार कन्नौजिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसके पास से एक अर्टिका कार, 6 मोबाइल फोन, एक फर्जी आधार कार्ड और परीक्षा की सामग्री बरामद की। यह गिरोह न केवल अभ्यर्थियों को गलत तरीके से भर्ती कराने में मदद कर रहा था, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को पर भी सवाल खड़ा कर रहा था। फिलहाल पुलिस फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया है कि इस मामले में जांच जारी है और गिरोह के हर सदस्य पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया है कि वह फर्जी तरीके से सल्वर बैठाकर परीक्षाओं में धांधली करते थे। हम इस गिरोह के हर सदस्य को पकड़ने के लिए प्रयासरत हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे थे STV News 24 आजमगढ़। संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। तिवारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बबलू यादव हैं जो कि जंगीपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं। श्रवण कुमार हैं, ये भी थाना बेन्नो जनपद गाजीपुर के हैं। सूर्यकांत कुशवाहा हैं, ये थाना कोतवाली गाजीपुर के हैं। विक्की कुमार हैं, बिहार के हैं। और अमित ये बिहार से हैं। तो 4 लोग बिहार के इसमें अभी वांछित किए गए हैं और 2 गाजीपुर के लोग हैं जो कि वांछित किए गए हैं। और इनसे जो पूछताछ की गई थी, इनका यही था कि ये लोग पहले जो भी अभ्यर्थी होते थे उनसे संपर्क करते थे और 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक उनमें तय होता था। उसके बाद में बिहार से जो लोग इस तरह के लोग थे सॉल्वर्स के रूप में बुलाए जाते थे और फिर उसके बाद में जो मुख्य जो अभ्यर्थी होता था उनकी जगह पे सॉल्वर्स को बिठा के और फिर उनका सिलेक्शन ये लोग कराते थे। और इसी तरीके से जो विकास कुमार है वो अनूप सागर की जगह इसमें एग्जाम दे रहा था और अनूप सागर भी यहीं पर रुका हुआ था। तो ये एक तरीके से सॉल्वर एक गैंग है जो कि तमाम रिक्रूटमेंट्स में इस तरह के लोग जो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये पूरा एक गैंग ही वर्कआउट हुआ है। पूर्व में भी इन्होंने कई एग्जामों में इस तरह के लोगों को बिठा के और जिनमें एग्जाम दिलाई, तो उसकी भी जांच की जा रही है कि पहले इन लोगों ने क्या किया था। बाकी जो इनमें वांछित लोग हैं, चलो इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीम लगेगी, इनमें इनाम भी घोषित इनमें किया जाएगा। 2 लोग पहले चले गए हैं और 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके पास एक अर्टिगा गाड़ी मिली है और 6 मोबाइल मिले हैं, कुछ कूट रचित जो इनके पास दस्तावेज मिले हैं और एक एग्जाम से रिलेटेड एक प्रश्न पुस्तिका भी इनके पास से बरामद हुई है। और इसको जो VNS की जो धारा 162, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 112(2) VNS और 6/10 जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है उसके तहत इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर, जो सॉल्वर जो एंट्री करते थे, बायोमेट्रिक चेकिंग होती थी, क्या पता स्कूल का भी? देखिए, आज आपको सभी आपको जानकारी है कि जो कंपटीशन की जितनी भी एग्जाम होती है उन सभी में आजकल जो भी अभ्यर्थी होते हैं तो उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होता है। और उसमें कई बार ये होता है कि कई बार चीज़ें नहीं पकड़ में आती है, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस में हमेशा ये होता है कि जब तक उनका अंगूठा या हस्ताक्षर मिलान ये प्रॉपरली जब तक नहीं होता है तब तक उनको एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और यहाँ पे
जो सिवली कॉलेज में जो भी स्टाफ थे, इन्विजिलेटर्स थे, उनके द्वारा जब चेकिंग की गई तो इनका मिलान नहीं हो पाया था और इसी पे संदेह के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा की सूचिता सर बरकरार? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो सॉल्वर गैंग था इसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ था और कोई इसी तरह की चीज नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक अभ्यर्थी की जगह एक जो डुप्लीकेट, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि इम्पर्सनेशन का एक मामला था, जिसमें कि एक अभ्यर्थी एग्जाम जिसको अनूप सागर को देना था उसकी जगह विकास कुमार इसमें एग्जाम में बैठे थे और उनको फिर वहीं मौके से पकड़ लिया गया और एग्जाम की समाप्ति के बाद में जो मुख्य जो मेन अभ्यर्थी थे उनको भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं पे इसमें परीक्षा की सूचिता के साथ में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं तो ये चारों लोग जो पकड़े गए हैं सर, इनकी जगह भी ये भी किसी जगह पर देखिए, ये गैंग का काम करते थे एक्चुअली और ये प्रोवाइड कराते थे सॉल्वर्स। तो ये कोई मतलब ये लोग एग्जाम देने या फिर कहीं पेपर आउट करने में नहीं जाते थे, ये सॉल्वर का काम, सॉल्वर पहले हायर करते थे और जो अभ्यर्थी इनके कॉन्टेक्ट में आते थे तो उनसे पैसा लेके फिर उनकी जगह ही एग्जाम दिलाने का जो काम करते थे। तो इसमें कोई ऐसा परीक्षा की जो प्रक्रिया है उससे कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इनके द्वारा दिया गया एग्जाम कई लोग पास हो चुके होंगे, उनकी कुछ जो चीज जानकारी मिली है उसमें हमने कार्रवाई किया है और बाकी जो और कोई जानकारी मिलेगी तो उसमें भी कार्रवाई की गई है। क्या STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। समझ गए, मैं इनको समझा रहा हूँ, भैया अपना वोट इकट्ठा करो, जो तुम्हारा आरक्षण छीनने वाले हैं उन्हें हटाओ और जो तुम्हारा आरक्षण देने वाले हैं उन्हें सत्ता में लाओ। सर, आज डीआईजी कार्यालय पर वहाँ पर स्थानीय जो मौजूद दरोगा था उन्होंने आपके साथ बहस की, क्या था ये सब? देखिए, गलत है। प्रोटोकॉल के तहत हमको अधिकार मिला हुआ, हमारा समाज है, हमें राष्ट्रपति ने जो है हमें मनोनीत किया है, सरकार ने, हम मंत्री हैं। आज के दिन में मैं जो सर्किट हाउस है आजमगढ़ का, मैं सभी जिलों में आ गया। मैं तो पहले कहता रहा कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अंतर से उनकी आत्मा जो है आती सीखी बन जाती है। जब गेट से निकले कार्यकर्ताओं ने गाना बजा रहे थे कि डॉक्टर संजय को सीएम बनाओ, श्रृंगवेरपुर धाम का गाना बज रहा था, निषाद राज का गाना बज रहा था। तो मेरा समाज किसी बहाने अपनी बात को बाहर कर रहा। वो आदमी बदतमीजी की तरह हमारे कार्यकर्ताओं का अभद्र कर रहा था। मैं जाके जब उसे हस्तक्षेप किया तो उसे समझ में नहीं आया मैं क्या हूँ। वो कह रहा है कि भाई डीआईजी साहब का रोक है। हम कह रहे हैं उससे पहले एसपी साहब से, डीएम साहब से बड़े आराम से मेरी बात हुई और बैठ के चाय भी पिया हम लोगों ने। कोई रोक होता तो हमें बताते। मैंने कहा कोई भी निर्देश है कि ये जो समाज है मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, हमसे बताओ इनके साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। लेकिन अब वो आदमी जानते हैं, क्या वो आपको पहचान नहीं रहे थे या मकसद ही था? हमको पहचान कौन है? डॉक्टर संजय को उत्तर प्रदेश में कौन नहीं पहचाना? आज के दिन में डॉक्टर संजय को कौन नहीं पहचाना? जो सत्ता से बाहर हैं वो भी जानते हैं और जो सत्ता के साथ हैं। आज के दिन में सपा बसपा एक हो गई थी 2019 में, मैं मोदी जी के साथ खड़ा था। मैं आज 2022 में आया तो आज के दिन में कोई ऐसा अधिकारी नहीं जानबूझकर, क्योंकि जिनकी सरकारें बन चुकी हैं और जो सरकार में रह चुके हैं उनके अधिकारी कर्मचारियों का जो मन है डिस्टर्ब है कि डॉक्टर संजय को जैसे हम सत्ता से दूर हुए, तो अंतर से उनके अंदर जलन हो रहा है। जैसे त्रेता में कभी जब ऋषि मुनि हवन करते थे, यज्ञ करते थे, तो लोग जो है उसमें तमाम असुर शक्तियां बाधा डालती थी, लेकिन यज्ञ नहीं, असुर शक्तियां समाप्त हो गई। उसी तरीके से जितना भी इस तरीके से गंदी सोच रखने, मैंने उसे प्रमुख सचिव से शिकायत कर दी है। अब जो भी कार्रवाई होगा प्रशासनिक को करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से, पहले जब मैं सदन में नहीं था, सड़क पर था, तो लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी आवाज को मोदी जी योगी तक पहुंचाएंगे और इनका जो मिला हुआ हक है, जिस तरीके से उत्तराखंड में एक शासनादेश हुआ शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, उत्तर प्रदेश में भी एक शासनादेश हो मझवार जाति ने जातियों का समूह है, केवट मल्ला मझवार उन्हें अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर, आखिर दरोगा क्यों ये गाना नहीं बजने दे रहा था? उसको क्यों वो हमारे पता चला कार्यकर्ताओं से, तो कह रहा था भाई डीआईजी साहब ने मना किया है, तो उसी पर उन्होंने कहा भाई हम तो अपने समाज को जगाने निकले और कुछ नहीं है। तो भाई तो पता नहीं यार, हमको बता देना कि जो जिसके लोग मंत्री बन चुके हैं, सरकारें रह चुकी हैं, उस कास्ट के लोग इनके हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। जो कह रहे हैं ना कि जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट ही कहती है ना कि लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा, मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा। क्या इन्हीं के माँ के कोख में दम था क्या कि इन्हीं के दरोगा पैदा हो गए? दरोगा पैदा करने की ताकत हमारे लोगों ने वोट दे दिया है, इसलिए लोग पैदा हो गए। आज मेरे लोग तो एक तो सिपाही भी नहीं है, किसी अधिकारी किसी भी विभाग में मेरा एक तो चपरासी भी नहीं है। यही तो रोना है ना। अगर रहते तो निश्चित रूप से मेरे समाज का कोई एक सिपाही दरोगा वहाँ होता तो शायद वो उस तरीके की बात नहीं करता। वह कोई बात अगर डीआईजी साहब ने कहा तो मेरे तक पहुंचाता कि डीआईजी साहब ऐसा कर रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए।
तो इस तरीके से अभद्रता अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं। सर, उच्च अधिकारी और पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारियों से आप इसकी शिकायत करेंगे जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन में? मैंने प्रमुख सचिव से बोल दिया, अगर नई कार्रवाई होगी माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से बात को रखूंगा कि इन्हीं सब अधिकारियों से मैंने कहा भी कि तुम्हारे वजह से ही, आप ही जैसे लोगों के इस तरीके के दुर्व्यवहार से 10 सीट हम आजमगढ़ के हार गए। मैं प्रभारी मंत्री था तो यहाँ टेक्निकली रूप से मैं जीता भी था, और आप ही जैसे लोग हरा रहे हो। हमको उम्मीद है कि शायद बदलाव करेंगे। हमको लगता है पार्टी विरोधी और सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। सरकार में रहते हुए भी आपके साथ ऐसा व्यवहार? कुछ मैंने बताया ना कि अंदर से कुछ ऐसे आत्माएं हैं जो विचार पहले वाले हैं, तो रहेंगे पहले ही भर्ती हुए हैं, उन्हीं समय लोग अपना लूट खसोट भ्रष्टाचार में शामिल है। अब योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति अभी इनको चल नहीं पा रहा है। जहाँ तक जानकारी है कि आजमगढ़ से आप काफी पहले से STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। आजमगढ़ सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत हेलमेट सीट बेल्ट न लगाने वालों को पुष्प देकर किया गया प्रेरित। आजमगढ़ सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत RTO द्वारा भवरनाथ चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाते हुए बिना हेलमेट सीट बेल्ट वालों को गुलाब का फूल देकर शर्मिंदा कर उनको हेलमेट व सीट बेल्ट का निर्देश देते हुए प्रेरित किया गया। तो वहीं आगे बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों व नंबर प्लेट के ऊपर नंबर की जगह कुछ और लिखकर चलने वालों का चालान भी काटे गए। इस दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी RN चौधरी ने बताया कि ठंड व कोहरे के कारण काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं और पब्लिक की सुरक्षा के लिए भी यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि वह सुरक्षित रहे। अगर कोई दुर्घटना होती है तो हेलमेट के रहने के कारण उनका जीवन बच सकता है। PWD विभाग को भी कहा गया है कि सड़कों पर सफेद पट्टी लगवा दें जिससे कोहरे में चलने वाले यात्रियों को सड़क साफ दिखाई दे, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो। चेकिंग के दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी RN चौधरी, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अतुल कुमार यादव, पवन कुमार सोनकर, RI सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। चालान भी जो आज हमारा अभियान है कि जो लोग हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं उनको पुष्प दे करके उनको शर्मिंदा करते हुए उनको प्रेरित किया जा रहा है कि आइंदा जब भी निकलें तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के निकलें। और जो लोग हेलमेट सीट बेल्ट लगा के आ रहे हैं उनको हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। यही कि जब भी निकलें अपने जीवन की रक्षा हेतु, अपने परिवार के भविष्य हेतु हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के निकलें। ठंडी का मौसम है, कोहरा रहता है तो सुरक्षित चलें। और विभागों से जो अन्य संबंधित विभाग हैं जैसे सड़क निर्माण एजेंसियां हैं उनसे भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि कैट साई लगाएं ताकि सफेद पट्टी लगा दे रोड पर ताकि दुर्घटनाओं से लोग बच सकें। और NHI और PWD के अधिकारियों ने कहा है कि 15 जनवरी तक वो लोग इस कार्रवाई को पूरा कर लेंगे। अभी तो ठेकमा बाजार के पास भी हम लोगों ने देखा है, वहाँ की शिकायतें मिल रही थी कि एक जगह सड़क पर ही मिट्टी डाल करके और रोड सकरा हो गया है, 2 लेन की बजाय सिंगल लेन हो गया है, तो वहाँ दुर्घटनाएं हो रही थी। उसका निरीक्षण किया गया है। NHI के अधिकारी भी आए थे, उन्होंने कहा कि इस मिट्टी को हटा करके यहाँ पर हम संख्या का ताकत जो कासनरी बोर्ड होते हैं वो लगा देंगे ताकि लोगों की दुर्घटना से 2 लोग बच सकें। और ठेकमा बाजार में एक जगह पुलिया एक तरफ बनी है दूसरे तरफ नहीं बनी है, वहाँ पर भी उनसे कहा गया है कि इसकी वजह से सड़क सिंगल लेन हो गई है, वहाँ भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोहरे से में बचने के लिए हमारा अनुरोध है कि अपने वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं, वो बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है और वो दुर्घटना को बचाने में बहुत सहयोग करेगा। PWD NHI से अनुरोध किया गया है
कि कैट साई जो होती है, जो आग चमकती है, वो लगाएं और रोड पर सफेद पट्टी लगा दें। तो उनके द्वारा बताया गया कि 15 जनवरी तक ये कार्रवाई पूरा कर लेंगे। कुंभ के लिए हम लोग ये प्रयासरत हैं कि जो सुरक्षित गाड़ियां वही जाए। सबसे अनुरोध भी कर रहा है आपके माध्यम से पूरे जनता के, संभाग के अधिकारियों, जनता से अनुरोध है कि जो गाड़ियां सुरक्षित हैं उन्हीं को लेके जाएं। गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, असुरक्षित गाड़ियों से ना जाएं, असुरक्षित तरीके से ना जाएं और ओवरलोड लाद करके, ज़्यादा पैसेंजर लाद करके लेके गाड़ियां ना जाएं। STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। फायरिंग की घटना सामने आई है, किस तरह से ये हत्या हुई? मीरा रोड में शांति सेंटर शॉपिंग सेंटर पे जो मयत था श्याम सबरेज अंसारी, ये बैठा हुआ था और एक अज्ञात व्यक्ति ने आके उसको गोली मारी है, तो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। अभी हम मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं और आरोपी का तपास चालू है। सर, कितने राउंड फायरिंग हुई है और क्या कुछ जो हत्या थे उनका मालूम पड़ा? एक राउंड फायर हुआ है। हत्या का कारण और हत्या करने वाला दोनों के बारे में अभी तक मालूमात नहीं मिली है। हमारी टीम्स लगी हुई है, जल्दी आरोपी पकड़ा जाएगा। तो जो मैयत उसको गोली कहाँ मारी गई है सर? सर पे। ये तू पीछे लाइट का सेट हुआ है, उधर भी आगे भी ले लो उसको। अभी दे STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। फायरिंग की घटना सामने आई है, किस तरह से ये हत्या हुई? मीरा रोड में शांति सेंटर। STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। आजमगढ़ के अहिरौला थाने से है। अहिरौला पुलिस ने पहले मुझसे पैसे लेकर मेरी दीवार बनवाई, जब पैसे नहीं दिए तो विपक्षियों से मिलकर दीवार को गिरवा दिया। उक्त आरोप अहिरौला थाना क्षेत्र के मरना गांव निवासी चौकीदार राम सुचित मौर्य ने लगाया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए DIG ने SP ग्रामीण चिराग जैन को जांच सौंपी है। मामले की जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जानकारी के अनुसार राम सुचित मौर्य थाने के चौकीदार है। उनके दूसरे भाई थाने पर ही होमगार्ड है। इनका जमीनी विवाद पड़ोसी से चल रहा है। पीड़िता के अनुसार SDM के निर्देश पर राजस्व टीम के द्वारा जमीन की मापी की गई थी। मापी के चिन्हित जमीन पर राम सुचित मौर्य व भाई राम सहार मौर्य के द्वारा 29 दिसंबर को पुलिस बल की मौजूदगी में 50 मीटर लंबी 6 फुट ऊंची दीवार बनवाई गई थी। इसे दूसरे दिन शुक्रवार को दोपहर में विपक्षियों द्वारा गिरा दिया गया। इसके गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। पीड़ित राम सुचित मौर्य ने आरोप लगाया है कि अहिरौला थाने द्वारा भूमि के घेरने के लिए पैसे की मांग की गई। जब दबाव बनाया तो पीड़िता ने इधर उधर से इंतजाम कर 1 लाख रुपए पुलिस को दे दिए तो दीवार बनी। इसके बाद पुलिस द्वारा फिर से पैसे की मांग की जाने लगी तो उसने मना कर दिया। इससे नाराज होकर पुलिस ने विपक्षियों के साथ मिलकर दीवार को गिरवा दिया गया। आरोप है कि यह सब पुलिस की मिलीभगत व विपक्षियों द्वारा किया गया। पुलिस ने पहले दीवार बनाई, फिर पुलिस की सह व विपक्षियों ने दीवार गिरा दी। SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया है कि राम सुचित मौर्य की दीवार राजस्व टीम की पैमाइश पर पुलिस की मौजूदगी में बनाई गई थी। इसके बाद विपक्षियों ने दीवार को गिरा दिया। राम सुचित मौर्य ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा रुपए लेकर दीवार बनवाया गया था। जब और पैसे नहीं दिए तो विपक्षियों के साथ मिलकर दीवार को गिरा दिया गया। DIG के आदेश पर जाँच मेरे द्वारा की जा रही है। जाँच में जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे STV न्यूज़।
न्यूज़ 24 आजमगढ़ संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम सुचित मौर्य। कहाँ घर है? मरना। थाना कौन सा है? अरौला। जिला? आजमगढ़। तो आप लाल पगड़ी बांधे हैं, क्या हैं आप? हम चौकीदार थाने के हैं। किस थाने के? अरौला थाने। कब से हैं आप? 2006 से। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ अन्याय हुआ। चौकीदारों का सम्मान कर रही है सरकार, और अभी ग्रामीण एसपी आपके यहाँ आए थे अरौला थाने में, सम्मान किया जा रहा, तो फिर कैसे आपसे साथ अन्याय हो रहा है? हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि जमीन की एसडीएम साहब आर्डर दिए, पैमाइश हुई, लेखपाल कानून को नापे, और नापने के बाद जो है पूरी फंस गई जड़वाई, और जड़वाने के बाद और मुझसे पैसा मांग रहे थे। 1 लाख पहले लिए थे और 2 लाख मांग रहे थे। हमने कहा सर किसी से ले दो के नाथ बात से जाए, मजदूर दे रहे हैं, सरकार हमारे जुड़वा दीजिए। तो वही जुड़वाए थे और फिर वही पैसा लेकर गिरवा दे, चाहे जो लिए हो। हमसे 2 लाख मांग रहे थे, नहीं दिए, वो पता नहीं कितना लिए, वो गिरवा दिए बस। इससे ज़्यादा मना नहीं कर। अच्छा ये बताइए, आप पैसा दिए तो किसी से बताए नहीं आप? और किसी से बताए क्या? वो कहते हैं कि किसी से क्या बताओगे, मुझको जुड़वाना है, जुड़वाया मैं, और 2 लाख मुझको दो। तो जब पैसा दिए तब ऐसा तो आरोप लगा रहे हैं, सही है आरोप सही है। हमको बहकावा दे रहे हैं और 2 लाख मांग रहे थे। हमने कहा 2 लाख नहीं, चाहे जो भी करिए, लेकिन हमारी खतौनी की ताकत है। 2 हिस्से की आधे पे लोग पैमाइश किए थे लेखपाल कानून को, ये भी 10 लाख रुपया है, 5 लाख या 2 लाख 1 लाख, लेकिन इतना लिए करके आधा हिस्सा हमारे जलवाए थे और आधा जमीन छूटी थी। मतलब आपने उनको 1 लाख रुपया दिया, यही है जी। तो क्या उच्च अधिकारियों से, आप चौकीदार हैं, स्टाफ में क्या गुहार लगाएंगे बताइए? अब क्या करें सरकार, अब क्या गुहार लगावें जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी दीवार जुड़ा करके जो गिरवा दिए, और हमको दीवार हमारी जुड़वा दें थाना एसओ जा करके। क्या नाम है एसओ जो आपसे पैसा लिए हैं? मंजिल पाल, मनीष पाल। हाँ, मनीष पाल। आपने डायरेक्ट दिया, किसी को दरोगा को दिया पैसा वगैरह जो लग रहा है? नहीं, डायरेक्ट दिए। डायरेक्ट जाकर दिए जी, बगल में जगह उनकी आवाज़। अच्छा ये बताइए, अभी ग्रामीण एसपी आए थे, आपके कोई चौकीदार थे जो है ग्रामीण एसपी के सामने, उनको भी कुछ दर्द था, वो भी बयां किए थे, क्या नाम था उनका? तो बकोही के चौकीदार कोई थे? सुरेश यादव। मुझसे भी कह रहे थे, लेकिन हमको पैसा मांग रहे थे, बाकायदे तुम्हारा काम करेंगे सुरेश को पाने के। अच्छा जी। तब आप शिकायत नहीं किए थे ग्रामीण? हाँ, उसी से बहकावा दे रहे थे कि हमारा काम करा दे। सुरेश बोले थे, हम नहीं बोले, हमको कहने रहे कि जुड़वा देंगे और कब्जा करा देंगे। हाँ, और उस दिन आप भी कहने वाले थे? हाँ, कहने वाले थे उसी दिन। लेकिन तो कौन बका दिया आपको? ये थाना एसओ मनीष पाल। क्या बकाए? जी, बकाए यही कि आपको दीवार अब जो है जड़वा दिए हैं, अब कुछ नहीं करना, और उसको मना भी गिरवा दिए, तो उसको मना भी नहीं करे, उसको जुड़वा भी नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दीवार जोड़ा दी जाए। जितने जो आपसे पैसा लिए हैं वापस भी चाहते हैं कि जो हमारा पैसा दे, चाहे जिन हमारी दीवार जोड़वाए। आप कह रहे हैं इधर से मांग कर दिए हैं? हाँ, तो मांग दिए हैं तो पैसा भी दे दे, और दीवार जुड़वा सबसे ठीक है, लेकिन हमारा दीवार जोड़वा दे और पैसा दे दे, बस इतना ही। ठीक। हाँ। चौकीदार ने एसओ पे आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे लेकर दीवार उठवाए, फिर गिरवा दिए पैसा न मिलने पे। क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना अरौला के अंतर्गत गांव मरना पड़ता है, जिसमें 2 पक्ष हैं, राम सुचित मौर्य और रमेश गौड़। इन दोनों के बीच में ज़मीनी विवाद था। पूर्व में भी राजस्व टीम द्वारा सीमांकन कराया गया था, जिसके आधार पर आवेदक मौर्य द्वारा ज़मीन पर निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें दिनांक 29 दिसंबर 2024 को विपक्षी द्वारा आकर आमादा फौजदारी हो गया, निर्माण कार्य कराने से रोकने लगा, जिस पर आवेदक ने दोनों में एक दूसरे के मध्य विवाद होने लगा, जिस पर सूचना मिलने पर थाना अरौला द्वारा दोनों पक्षों का निरोधात्मक चालान भी किया गया था इस घटना को देखते हुए। जिसके बाद दिनांक 3 जनवरी को विपक्षी द्वारा बिना किसी की मौजूदगी में और अचानक से दीवार तोड़ दी गई आवेदक की, जिस पर थाना अरौला पर दिनांक 3 जनवरी को मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। इसी बीच
विपक्षी आवेदक रामसूचित मौर्य द्वारा यह आरोप लगाया गया कि थानाध्यक्ष द्वारा पैसे लेकर हमारे काम कराया जा रहा था और पैसा ना मिलने पर विपक्षी से मिलकर हमारी दीवार तोड़वा दी गई है। इसकी डीआईजी महोदय के आदेश पर मेरे द्वारा जांच प्रचलित है। जांच मेरे द्वारा की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे जांच के आधार पर, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार एक प्रहरी होता है थाने का, अगर उससे पैसा लिया जा रहा है, आरोप लगा रहा है, तो बड़ी बात है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर जांच में इस तथ्य की पुष्टि होती है तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू की मांग को लेकर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ने सौंपा ज्ञापन। आजमगढ़ राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत संगठन के मंडलीय कार्यकारिणी सदस्य संघ जिला अध्यक्ष कमल सिंह यादव व प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी आजमगढ़ को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने एवं पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा है। रायपुर छत्तीसगढ़ के PWD में 120 करोड़ के घोटाले का खुलासा करने वाले पत्रकार को अपहरण कर हत्या कर सच्चाई को छुपाने के लिए बॉडी को सेप्टिक टैंक में डाल दिया था, जिसका राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत संगठन ने घोर निंदा करते हुए देश में पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत संगठन ने मांग किया है कि दोषियों को फांसी की सजा हो और पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू हो। इसी के तहत जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन देते समय संगठन के पदाधिकारियों संघ सदस्य काफी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं ज्ञापन देने के बाद राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मौर्य पत्रकार ने पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न एवं पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत द्वारा डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। क्या मामला है और क्या मांगे है? देखिए, मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। आज जो ज्ञापन दिया गया है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कानून पास हुआ है कि पत्रकारों की सुरक्षा दिया जाए, उसी को लागू कराने के लिए हम लोगों ने आज अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग जिलाधिकारी महोदय को राष्ट्रपति महोदय के ज्ञापन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भी ये कानून लागू हो। अभी आपके छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की हत्या हुई, जो हमारे संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष था, उनका नाम महेश चंद्राकर था। उनका अपहरण करके हत्या कर दी गई। जो हमारा संगठन वहाँ बहुत तेज़ी से लगा, मुलजिमों की गिरफ्तारी भी हुई और वहाँ लोग धरना प्रदर्शन करके इस कानून को लागू करा दिया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ये और अन्य प्रांतों में भी लागू हो, ताकि हमारे पत्रकार भाई सुरक्षित रहें। अपना परिचय बता दें। मैं जितेंद्र मौर्य, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ से। आज आप लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार साथी के साथ जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए उन्होंने 120 करोड़ घोटाले का पर्दाफाश किया था, उसकी हत्या कर दी गई थी, अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। ये बहुत ही निंदनीय है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ऐसी पत्रकार जो निष्पक्ष तरीके से समाचार प्रकाशित करते हैं, गरीबों, दलितों, कुचलों की आवाज़ बनकर उठाते हैं, उनकी निर्मम हत्या कर देना, अपहरण कर देना बहुत ही निंदनीय है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत घोर निंदा करता है। आखिर प्रशासन क्यों मौन है इस मुद्दे को लेकर के? और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत मांग करता है कि पूरे भारत में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जी से मांग करता है और इसकी तहत हम लोग जो है ज्ञापन दिए हैं जिलाधिकारी महोदय को, राष्ट्रपति महोदया के नाम से, जो कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए, जो जनहित में काम हो सके और हमारा पत्रकार संगठन निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को बुलंदी से रख सके। अपना परिचय बता दें। कमल सिंह यादव, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जिला अध्यक्ष। आज आप लोगों के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला है? मामला जो पत्रकारों पर उत्पीड़न हो रहा है, उसी को लेकर हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है।
क्या मांगे हैं? ज्ञापन दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई भाई वो लोग करते रहे। जो छत्तीसगढ़ का मामला हुआ है उसी मामले को लेके हम लोग दिए हैं ज्ञापन। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। बलिया साहब देख रहे हैं, बलिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रभादेवी आवास पर आज शिव बाबा का ध्वजारोहण का कार्यक्रम ध्वजा उत्तोलन किया जा रहा है। खबर बलिया से, जिसमें भाई बहन द्वारा दीदी द्वारा सब सत्यों में सत्य महान, सब सत्यों में सत्य महान भगवान, सब पर्वों में पर्व महान, शिवरात्रि का पर्व महान, सब पर्वों में पर्व महान, शिवरात्रि का जागो जागो समय को पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, भारत में भगवान आए हैं, इनमें एक ही बार शिव बाबा लेते अवतार, एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा लेते, बदलेंगे जग बदलेगा, छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, ओम शांति का नारा है, सारा विश्व हमारी, ओम शांति। बोलिएगा दीदी, आज का कार्यक्रम क्या चल रहा है? कार्यक्रम आज का कार्यक्रम है प्रभा दीदी के यहाँ घर पे झंडा लगाया। ये झंडा उत्तोलन का मुख्य इसका उद्देश्य क्या है? झंडा का मुख्य उद्देश्य है आगे बढ़ना, इस घर को पवित्र बनाना, इस घर को तो पवित्र है ही है, लेकिन और भी ज्यादा मंदिर बन जाए और आगे भी पूरे मोहल्ले टोले सब जो है बाबा का बन जाए। आइए, प्रभा दीदी हैं, प्रभा दीदी जानते हैं क्या कार्यक्रम चल रहा है। दीदी आपके यहाँ कैसा कार्यक्रम चल रहा है? आज हमारे यहाँ बाबा के झंडा का उत्तोलन हो रहा है। हमारे यहाँ बाबा जो है सो हमारे पूरे विश्व में इनका झंडा लहराता है और आज हमारे यहाँ झंडा का तो मतलब बाबा बताया तो मतलब कैसे बाबा की ध्वजा चल रहा है? क्या कौन से बाबा जो बनना चाहते हैं? हमारे शिव बाबा जो है सो भारत में आ गए हैं, पतित पावन बनाने के लिए हम लोग को आ गए। 1936 में दादा लेख राज के तन में प्रवेश किए और हमारे देश में तब से झंडा का उत्तोलन हो रहा है। शिव बाबा के चमत्कार के बारे में थोड़ा हमको बताएंगे आप? शिव बाबा के बारे में जी, शिव बाबा जो है सो निराकार शिव है, जो पूरे सारे देवी देवताओं के पिता हैं। हम लोग को आज देवी देवता बनाने के लिए ही धरती पर आए हैं। स्वर्ग बन रहा है हम लोग के लिए सतयुग, और हम लोग का स्थापना डायरेक्ट शिव हमारे लिए कर रहे हैं। बाकी तो धर्म गुरु लोग किए, जैसे इब्राहिम, सभी लोग आए, इब्राहिम आए, ये बुद्ध आए, सब लोग अपने अपने धर्म का स्थापना किए। लेकिन हमारे शिव बाबा हम सभी देवी देवता जो बनने वाले हैं, हम सबके लिए, हम सबका सतयुग का स्थापना कर रहे हैं। तो हम लोग से बड़ा भाग्यशाली कोई है ही नहीं दुनिया में। हम लोग बहुत खुशनसीब है जो हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं और भगवान हमारे साथ खाना खाते हैं, भगवान हमारे साथ सोते हैं और भगवान के हम बच्चे हैं, हर करते हैं। दीदी ने बताया शिव बाबा की बात करती है, शिव बाबा के उपासक जहाँ शिव बाबा का ध्वजारोहण पूजन चल रहा है। पीछे सब लोग नहीं दिखो। वाहनों द्वारा अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया गया। सबको मिल गया, हटा नहीं दे। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। STV 24 न्यूज चैनल गोरखपुर का गाँव विकास के अंतर्गत हम इस समय रामपुर गड़री में आए हुए प्रधान जी से जानना चाहेंगे कि गांव का विकास किस प्रकार करना है। मैं हरिकृष्ण द्विवेदी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामपुर गड़री,
पूर्व प्रधान रामपुर गढ़ी विद्यालय के प्रधानाचार्य का दायित्व मैं निभा रहा हूँ और ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यह मेरी चौथी पंचवर्षीय कार्यकाल है। जनता मेरे ऊपर विश्वास कर रही है तो मैं जनता के आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जनता के हित की बात मेरे दिमाग में बराबर रहता है और मैं यह बराबर अपने गांव अपने ग्राम पंचायत के विकास के संदर्भ में सोचता रहता हूं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाने का प्रयास करता हूं। साथ ही कुछ स्पेशल प्रयास करके बड़े बड़े कार्यों को संपादित करने का भी कार्य करता हूं। जैसे मैं पिछले कार्यकाल में अपने एक ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कराया हूं जो 21 लाख का प्रोजेक्ट था। यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत में होने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी देखिए 3 महीने पहले मैं मनरेगा से 140 मीटर इंटरलॉकिंग रामपुर पांडे टोला में कराया हूँ। नाली 3,80,000 की एक नाली रामपुर गढ़ी के हरिजन बस्ती में बनवा करके सारे जनमानस की जो समस्या थी नाली की, घर के दरवाजे पर पानी रुक रहा था या गड्ढे में पानी रख रहे थे, उसको मैं बनवा करके और एक नाले से अटैच करा दिया हूँ, जिससे कि इस समय एक भी उस टोले पर पानी कहीं नहीं रुक रहा है। इसी तरीके से अभी बेलपार में मैं एक नाली का निर्माण किया हूँ 6 महीने पहले, जो 1,98,000 की नाली का एस्टिमेट था। उस नाली के बन जाने से भी 8-10 परिवार प्रभावित हुए हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो मेरी अंदर मैं अपने ग्राम पंचायत के लिए विधायक जी से, सांसद जी से भी अनवरत संवाद में बना रहता हूं, जिससे कि उनके द्वारा भी हमारे गांव को फंड मिले, जिससे कि गांव की जनता का विकास हो। गांव के विकास से ही सभी लोगों में खुशहाली आएगी, देश का विकास होगा। बस बाकी गांव की जो भी योजना है, जैसे पेंशन है। प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाला 15 तारीख खिचड़ी को बारे में आप कुछ बताइए। 15 तारीख मकर संक्रांति या हम लोगों के लिए बड़ा ही सुंदर पर्व है। इस दिन सभी लोग मिलने, मतलब एक तरह से सामाजिक एकता को दर्शाने वाला कार्यक्रम है। सभी लोग सारे पुराने मतभेद को भूल करके इस दिन जो है मेल मिलाप का कार्य दे करते हैं। आने वाले 26 जनवरी को हमारे यहाँ 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व आ रहा है। इन दोनों पर्वों की मैं अपने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को शुभकामना, बधाई, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मेरी दृढ़ इच्छा है कि मैं बेहतर सेवा अपने गांव सभा के लोगों की कर सकूं। ईश्वर मुझे शक्ति दे। STV 24 न्यूज चैनल से हम प्रमोद पांडे, आप इस चैनल में बने रहे हैं। हम आपको पल पल की खबर, ताजा खबर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। STV 24 न्यूज चैनल गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र मझगावा में हम इस समय उपस्थित हैं। आइए हम जानना चाहेंगे, दिलीप किसान पूर्वांचल प्रभारी, लोक शक्ति यूनियन के पूर्वांचल प्रभारी हैं। मैं दिलीप किसान से किसानों के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। आप सभी मीडिया बंधु को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पूर्वांचल प्रभारी दिलीप किसान, आप लोगों से इस कड़ाके की ठंडक में मुलाकात होना
कहीं न कहीं ये जरूर पड़ा देती है कि किसानों के हित में आप लोग सहयोग करना चाह रहे हैं। आपसे मिलकर खुशी हो रही है और मैं बताना चाहता हूं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हमेशा किसानों की आवाज़ उठाती है, या गौतम बुद्ध का नगर का मामला हो या गोरखपुर जनपद का मामला हो। इस समय बांसगांव क्षेत्र में ग्रामीण में सबसे ज़्यादा समस्या नहर द्वारा बनाए गए परियोजना जो कि किसानों की फसल की बर्बादी का कारण बन रहा है। जहां तक माना जाए किसानों के लिए ये नहर आशीर्वाद होना चाहिए, लेकिन किसानों के लिए श्राप साबित हो रही है। या धान के समय की बुआई का हो या गेहूं के समय की बुआई का हो, जब भी नहर में पानी आता है तो किसानों की फसल बर्बाद कर देता है। जब से ये नहर बना तब से किसानों की नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। बार बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी को धरने पे बैठने के बावजूद भी अधिकारी मनमानी और तानाशाही कर रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार को एक गलत सूचना देकर भ्रमित करने की कार्य कर रही है, जो कि इसमें एसडीओ देवानंद श्रीवास्तव काफ़ी समय से उपस्थित हैं, इसी पद पे हैं, एसडीओ के पद पे। उनकी निगरानी में कई बार नहर टूट चुका। इससे पूर्व में जेई जो थे हटा दिया गया और आश्वस्त किया गया कि आप नहर नहीं टूटेगा। इस समय जेई चेंज बदले गए हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी आपको 10 दिन पहले ही कोठा में नहर टूट गया, गिरुआ खोर में नहर टूट गया, टिहुल पार में नहर टूट गया, जलपैया में नहर टूट गया। हम समझ नहीं पाते हैं इस सरकार का पैसे का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। ये नहर विभाग का मामला है, परियोजन विभाग का मामला है, सरजू नहर परियोजना विभाग का मामला है, जो इस तरह कार्य कर रहे हैं। आपको और भी दिखाना चाहता हूं, आपके किसानों के हित के लिए राज्य की कृषि केंद्र बनाया गया, बीज भंडार बनाया गया, कृषि रक्षा इकाई बनाई गई है। कहीं न कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी कुछ दिन पहले, 3 महीना पहले, जब गेहूँ की बीज की जब वितरण किया जा रहा था, कुछ किसानों को बीज नहीं दिया गया, कहा गया कि बीज है ही नहीं है। तो आप सरकार को सूचना दीजिए बीज नहीं है, हमको क्यों सूचना देते हैं? हमको तो बीज चाहिए, गेहूँ बोने का समय आया है, गेहूँ बीज चाहिए। हाटा में ही क्षेत्र में किसानों के द्वारा ही पता चला, खाद का कालाबाजारी चरम सीमा पे था। जहां यूरिया 300 रुपया बोरी मिलना चाहिए, वहां 450 रुपया तक मिला, 400 450 तक। हम समझ नहीं पाते हैं कि राजतंत्र में, लोकतंत्र में सरकार भ्रष्ट है कि अधिकारी भ्रष्ट है। अगर सरकारी योजना चला रही है तो भ्रष्टाचार उसको लूटने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार समय पे नहीं जगेगी तो उग्र आंदोलन हो सकता है। इस समय मैं मझगांव में ही उपस्थित हूँ। नहर की सबसे बड़ी समस्या है नलकूप विभाग का। बार बार कहने के बावजूद भी, लिखित एप्लीकेशन देने के बावजूद भी यहाँ अधिकारियों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप ही के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, इंसाफ मांगने कहाँ जाएं? इंसाफ मांगने कहाँ जाएं? अब आप ही बता दीजिए। किसानों की समस्या चरम सीमा पे है। आपके सामने नहर दिख रहा है, नहर को दिखाया जाए। आँख पे सामने नहर दिखा। अब आप इससे हालात से ही जान सकते हैं कि नहर विभाग इस पे कौन सा कार्य किया है और कितने साल में इसकी कितनी रिपेयरिंग किया गया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मीडिया बंधु, एक बार उन अधिकारी से पूछिए जो इसके जिम्मेदार हैं कि नहर में क्या बजट आया है, कितना खर्च किए हैं और किन किसानों को क्या क्या लाभ मिला होगा। एक लोकतंत्र में किसानों के हित के लिए तन और मन धन से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पूर्वांचल प्रभारी दिलीप किसान सदैव है, सदैव रहेगा और मरते दम तक रहेगा। इनकी लड़ाई कभी रुकी है